Okay, good morning. We are going to study reflection in short. It's very easy chapter. What is a reflection? Reflection means if this is a mirror, if the distance of an object is 5 meter from mirror, so what will be the distance of the image behind the mirror? Also 5 meter. That means suppose a guy is standing 5 meter in front of the mirror, you can see the image of the guy in the mirror 5 meter away only. You can try this yourself. So this is actually reflection, but in maths reflection is based on axis. आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अगर पॉइंट ए इधर है, अगर ए को एक एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, एक्स एक्सिस कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये इधर आके ए डैश हो जाएगा. बराबर. अगर ए को वाई एक्सिस पे ओके, आई विल डिनोट दिस विद डिफरेंट कलर. ए डैश बोल ए या फिर A1 बोल देता हूँ मैं. अगर मैंने ए को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो ये सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा. डोंट काउंट द डिस्टेंस, आई एम जस्ट रफली डूइंग इट. ये हो जाएगा A2. अगर मैंने ए को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया, मतलब ये ओरिजिन लाइन है, तो ये एग्जैक्टली इधर से ये जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ये A3 रहेगा. बट ऐसे करने पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है. तो व्हाट वी कैन डू इज, इफ़ आई से पी एक्स कॉमा वाई इज रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट विल टर्न आउट टू बी एक्स कॉमा माइनस वाई. आपको ये याद रखना है. अगर एक्स एक्सिस बोला है तो वाई का साइन चेंज होगा. पी एक्स कॉमा वाई इज सपोज क्यू एक्स कॉमा वाई रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, तो क्यू डैश क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉमा वाई. देखो वाई है तो एक्स चेंज हुआ. आर एक्स कॉमा वाई इन दी ओरिजिन, तो आर डैश क्या हो जाएगा? दोनों साइन चेंज हो जाएगा. सो दैट डजंट मीन अगर पॉजिटिव है तो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल -3 कॉमा -2 रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 कॉमा -2. डिड यू सी आई चेंज द साइन ऑफ द x coordinate. If my question is -3 -2 reflected on y axis, so what would my answer? -3 comma 2. What did I change? Y coordinate. -3 -2 reflected in origin, so what would my answer? दोनों sign change. 3 comma 2. This basic, did you understand? Now I will put up a question, and according to the question we are going to solve. So what you need to do is, you need to draw a graph first. ग्राफ मतलब कैसा? सेंटर पे ऐसा ड्रॉ कर दो. ये हो गया. ये हो गया. क्लियर? हाँ, और एक चीज़, डोंट फॉरगेट टू राइट स्केल. स्केल यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस. डिपेंड अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है. 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स. ओके, सो हम देखते हैं. आई विल टेक 2 बॉक्सेस एज 1 यूनिट. यहाँ पे आप लोग, आपको पता है कि 2 बॉक्सेस को आपको, ये बड़ा बॉक्स रहेगा, उसके अंदर ऐसा छोटा पतला लाइन रहेगा, तो ये 1 ऐसा 2 लिखोगे आप. बराबर. आई एम गोइंग टू राइट इट डिफरेंटली बिकॉज माई ग्राफ इज़ नॉट यूनिफॉर्म. सो दिस इज 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये बाजू आएगा माइनस साइन. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12.
नीचे भी माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ओके, ये मैंने ग्राफ बना दिया। क्लियर? आई विल इरेज दिस। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट। अब क्वेश्चन कैसा दिया है देखो, पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन इज प्लॉट P6,3, Q3,0। फिर बोला है रिफ्लेक्ट P इन x एक्सिस टू गेट P डैश। उसने ऐसा बोला है। फिर बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स। जो बोला है वो करना होता है, उसके मार्क्स होते हैं। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। O इज ओरिजिन। फिर बोला है गिव ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ P O P डैश Q। फिर बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग। ठीक है, ये रहने दो, चलो ये पहले बेसिक समझ लो। इतना देखो, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? प्लॉट बोला है, तो तुम्हें पहले प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करोगे? 6,3, 6 is x, y is 3, so this would be somewhere here। कैन आई नेम दिस एज P। फिर Q बोला है 3,0। दिस इज Q। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया रिफ्लेक्ट P इन x एक्सिस टू गेट P डैश। तो पहले मैं रिफ्लेक्ट करूँगा P डैश को। तो मैं, उसने कोऑर्डिनेट लिखने भी बोला है ना, तो P6,3 when reflected to x axis to get P dash, so what would be the answer? x बोला तो y चेंज होगा, तो हमें ये वाला प्लॉट करना है 6,-3। तो 6,-3 would be here। P dash। हमने इनका ये वाला भी हो गया, ये वाला भी लिख दिया। ओ तो ओरिजिन दिया हुआ है, तो मैंने ओ भी मार्क कर दिया। नाउ फिगर फाइंड करना है। फिगर, उसने क्या बोला है? फिगर का नाम कैसे बनाना है? P O P O, O के बाद P O P डैश, फिर Q। हाँ, अभी ये जो लास्ट है, अगर दिया नहीं होता है तो फिर भी तुम्हें ज्वाइन कर देना होता है। समझ में आ गया? सो दिस इज़ योर फिगर फॉर्म्ड। सो दिस फिगर नेम इज़, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना उसका नाम है एरो हेड। क्लियर हो गया? अब अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर इफ आई पुट फाइंड एरिया फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट्स, अभी ये मैं आपको सिखाऊंगा क्या है। पहले हम एरिया फाइंड करें। अभी एरिया कैसे ढूंढेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब ये एरिया, सुनो, अब मैं 2 ट्राइंगल्स बना रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व दिस। ये एक ट्राइंगल है, बराबर है।
अब उसका हाइट इतना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस हाइट। तो हाफ बेस हम क्या लेंगे, ये जो वाइट वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारा बेस है, विच टर्न्स आउट टू बी 3 यूनिट्स, एंड व्हाट इज द हाइट, टर्न्स आउट टू बी 3 यूनिट्स, विच वुड बी 4.5 स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। इसका ये है तो इसका भी सेम रहेगा ना, 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। सो टोटल एरिया कितना होगा, 4.5 प्लस 4.5 विच इज़ 9 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर है। फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स। अब ये इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है, what are invariant points, means after reflection the coordinates do not changing, उसको हम क्या बोलते हैं, invariant points. What do we call that as an invariant points? Okay, I will consider, अभी उसने पूछा है कौन सा है, 3,0 if I reflect in y axis, q है ना, 3,0 रिफ्लेक्ट ऑन वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, Q, हाँ सॉरी एक्स एक्सिस बोला मैंने, सॉरी, Q रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, इट विल बिकम 3,0 ओनली। सो इसका मतलब इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा है, Q। एग्ज़ाम में अगर नहीं देंगे तो तुम्हारी मर्जी का एक्सेस लिख सकते हो। अगर एग्ज़ाम में दिया कि ये एक्सेस पे ही इनवेरिएंट पॉइंट ढूंढना है, तो आपको वो लाइन पे, वही लाइन पे पॉइंट ढूंढना है, और किधर नहीं होगा वो। अगर एक्स एक्सेस बोला है इनवेरिएंट ऑन एक्स एक्सेस, तो मतलब वो एक्स एक्सेस पे ही लाई करेगा। अगर इनवेरिएंट, तो याद रखो, रिमेंबर दिस, remember this, invariant on x axis will always lie on x axis, and invariant on y axis will always lie on y axis. Clear? So can we do one more sum? We'll try to do one more sum. I will erase this. Forget the mark point. Okay, so we will change the question now. Okay, थोड़ा सा ट्रिकी वाला करते हैं। Okay, plot A 0,5, B 2,5, C 5,2, D 5,-2, E 2,-5, and F 0,-5. So these are the point which they have said plot. Second question बोला है reflect B C D E on y axis. रिफ्लेक्ट करो, फिर बोला है कि नेम करो उसको, नेम एज B डैश C डैश D डैश E डैश रिस्पेक्टिवली, एंड राइट, आपको मतलब लिखना है B डैश C डैश D डैश E डैश. Third question, name the figure formed by
अभी अल्फ़ाबेट ध्यान दो, बी सी डी ई ई डैश डी डैश सी डैश डी डैश, बी सी डी बी सी डी ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश. ओके, सो हाँ, और फोर्थ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन EC sorry E dash C and B dash B. Now these all question we will keep in mind. First we will start plotting. Okay, my first plotting point is 0,5. 0,5 मतलब वो y पे होगा. So if you don't name it आप भूल जाओगे. A. B is 2,5. C is 5,2. D is 5, minus 2. E is 2, minus 5. 2, minus 5. 2, minus 5 is here. E. And F is 0, minus 5. So ये तुम्हारा F रहेगा और मस्त फिगर बन रहा है. क्लियर? दिस इज़ वॉट आई प्लॉटेड. फिर उसने क्या बोला है, देखो पहला क्वेश्चन ये बोला है कि ए को रिफ्लेक्ट करो. आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ये आपने प्लॉट कर दिया, हाँ, फिर रिफ्लेक्ट कर दिया ऑन वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स लिख दो. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर ओनली. तो बी डैश क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बी सी लुक ओवर हियर, बी 2,5 ऑन वाई एक्सिस, तो क्या बन जाएगा बी डैश. आपको ये ऐसा लिखना है रूल्ड पेज पे, -2,5. C 5,2 reflected on y axis, C dash will be -5,2. फिर D का कोऑर्डिनेट क्या है 5, -2 when reflected on y axis, तो D dash क्या हो जाएगा -5, -2. एंड E 2, -5 रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, तो E डैश कितना हो जाएगा -2, -5. आपको ये रिफ्लेक्ट करना है. देख मुझे तो अगर पता है कि एक्स एक्सिस पे है, तो मेरा A, अभी मुझे B डैश कितना है -2,5. सो -2,5 वुड बी हियर, दिस वुड बी माई B डैश. फिर C -5,2 -5,2. This turned out to be C dash. Oh sorry, C इधर है. Clear? Then D is -5, -2. It turns out to be here, D dash. E -2, -5. In short, you have to join the figure.
ओके, सो दिस इज़ अ फिगर फॉर्म्ड, करेक्ट। तो ये तुम्हारा फिगर फॉर्म हो गया, ये रूल्ड पेज पे आपने लिख लिया, ये फिगर फॉर्म्ड हो गया। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ई डैश सी। अब मैं देखते हैं ई डैश और सी, ओ माय गॉड, ई डैश और सी, आई विल जॉइन दिस लाइन, करेक्ट। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -5, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,2। यू नो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ई डैश सी। ई का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी ई डैश का कोऑर्डिनेट इज -2 -5 और सी का कोऑर्डिनेट इज 5,2। तो स्लोप विच इज m y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो क्या आ जाएगा 2 + 2 अपॉन 5 + 5, 4/10, 2/5। स्लोप मिल गया। इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। सो y माइनस y1 अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लूँ तो y + 5 इज इक्वल टू 2/5 x - x1, x1 ये लूँ तो x + 2। सो इट विल बी 5y + 25 इज इक्वल टू 2x + 4। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 2x - 5y इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन b डैश b। ओ b डैश b, ओके, b डैश b, b का कोऑर्डिनेट इज -2,5 b डैश एंड b का कोऑर्डिनेट इज 2,5। स्लोप 5 - 5 अपॉन 2 + 2, 0 आएगा मेरा आंसर। स्लोप y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब मेरा स्लोप ही 0 है तो मेरा ये भी 0 ही हो जाएगा। y माइनस, सिर्फ y1 क्या है, एनी कोऑर्डिनेट 5, सो y - 5 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज़ माई इक्वेशन, और यू कैन राइट y इज इक्वल टू 5। दिस इज देयर इन रिफ्लेक्शन। ऐसा पूछेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट पूछेंगे, इक्वेशन पूछेंगे, दैट्स इट। दे कैन इवन पुट क्वेश्चन रेशियो भी, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नथिंग एल्स कैन बी आस्क्ड। दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन।